जय श्री राम सभी किसान भाइयों को। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत पंखी डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर। तो आज लेकर आया हूँ हमारे डेयरी फार्म पर से वीडियो, और आज हम बात करेंगे थनैला के ऊपर। तो जो भी किसान भाई पशुपालन करते हैं उनको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे पहचानना और कैसे ठीक करना उसके बारे में हम जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले कहूँगा जो भी चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, पास में घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि अच्छी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि जो थनैला रहता है मैस्टाइटिस उसके क्या क्या लक्षण रहते हैं। उसका लक्षण ये रहते हैं कि अगर आपका पशु जो है उसके अडर पे की गादी पे, उसके जो थनों से ऊपर जो गादी रहती है उसके ऊपर अगर सूजन आ जाती है, या फिर उसके किसी थन में से छिछड़ा आते हैं, या एक थन में दूध कम ज़्यादा आता है, तो आप उसकी पहचान ऐसे ही करना है कि उसको अगर थनैला हो जाता है तो आपको अलग ही समझ में आ जाएगा, दूध भी कम हो जाएगी गाय और भैंसे। और उसको जो सही करना है उसका इलाज बिल्कुल एकदम परफेक्ट बताऊंगा मैं आपको। उसके अंदर आपको 3 इंजेक्शन ज़्यादातर आपको लगाना है जिसमें कि वो सही हो जाएगा। उसमें सबसे पहला नंबर आएगा आपका सेफ्टी जोक्सिम फार्मूले का इंजेक्शन जो रहता है वो। उसके अंदर आपको आप मेमसेफ्टी यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा मेगाजोन यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के आते हैं। सेफ्टी जोक्सिम जो फार्मूला रहता है काफ़ी अच्छा फार्मूला रहता है वो, और लॉन्ग एक्टिंग रहता है, लंबे समय के लिए रहता है, 3 दिन के लिए। तो उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से मर जाते हैं उसके। तो एक तो वो इंजेक्शन हो गया एंटीबायोटिक के रूप में। इसके साथ में एक इंजेक्शन और ऐड करना चाहूँगा माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया के लिए आपका, उसका नाम है एंड्रोफ्लॉक्सासिन, 40 नाम से आएगा। वो भी लॉन्ग एक्टिंग रहता है 40। और उसको लगाने से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि जल्दी रिलीफ मिलता है। माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया अगर होते हैं उसमें तो थनैला जो है वो जल्दी सही हो जाता है। ये 2 इंजेक्शन इसके अंदर यूज़ होंगे। और तीसरा जो आएगा वो है सूजन के लिए। अगर सूजन है ज़्यादा तो आप उसको आइसोफ्लूइड लगा सकते हैं या फिर मैग्लोडाइन वगैरह लगा सकते हैं, उससे सूजन उतर जाएगी। तो ये तीन जो आपके इंजेक्शन है ये आपको लगाना है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि जो सेफ्टी जोक्सिम जो फार्मूले का इंजेक्शन है उसको आपको नस में लगाना है। वो नस का इंजेक्शन रहता है, तो इसलिए कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो तो उससे लगवाइए, और खुद लगाएं तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि बहुत सी बार अपने को लगता है ऐसा है कि वो नस में जा रहा है लेकिन वो इधर उधर होके नीडल हिल जाती है, उसके कारण वो काम नहीं करता है। तो फिर उसके जो बैक्टीरिया रहते हैं वो प्रॉपर मर नहीं पाते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ये जो थनैला हो जाता है उसका उपचार बता रहा हूँ मैं। साथ में जो अपने को ओरल देना है उसमें आप पाउडर दे सकते हो। पाउडर आपको बहुत सारे प्रकार के आते हैं, लेकिन जिनके अच्छे रिजल्ट है वो मैं आपको, जो मैंने प्रैक्टिकल करा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। क्वाड्रीवेट करके जो समर्थ कंपनी का है, केमिन का प्रोडक्ट है वो। तो वो जो प्रोडक्ट है काफ़ी शानदार है अपने थनैला के लिए, और शायद मेरे पास रखा हुआ भी मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद में जो दूसरा है मस्टीवेल भी काफ़ी शानदार है। कोई से पशु का जो अडर के अंदर अगर थोड़ा सा कड़कपन रहता है तो उसमें मस्टीवेल ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम आयोडाइड एक रहता है फॉर्मूला इंग्रेडिएंट रहता है उसके अंदर। तो वो जो कड़कपन रहता है उसको दूर करता है। और उसके बाद में आप उनको जो लेप लगा सकते हो या फिर आप स्प्रे भी कर सकते हो। तो लेप अगर सूजन है और अगर कड़कपन है तो उसके अंदर आपको जो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको एक केडगाल करके एक ट्यूब आता है जो सूजन का रहता है। केडगाल ट्यूब और मस्टीलेप ये दोनों को हाथ में अपने हथेली पे मिलाना है और उस जगह पे आपको लगाना है। तो उससे आपकी जो गाय या भैंसे है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो ये थनैला का एक मैंने आपको बताया है कि उसका क्या उसके सिम्टम होते हैं और कैसे वो सही होता है। तो और कभी कुछ भाई किसान भाइयों के साथ ऐसी भी प्रॉब्लम आएगी कि जो थनैला है वो इंजेक्शन तो लगा दिया लेकिन ठीक नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपको उनके जो थन रहते हैं उसके अंदर आपको वो भी डालना पड़ेंगे ट्यूब, जो कि एलेंट्रा करके आता है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका। क्योंकि मेरे साथ पिछले साल एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी जो गाय है वो वाली जो देख रहे हैं आप, बड़ी वाली जो लास्ट में बंधी है, हमारे घर की जो वाइट ब्यूटी है, उसकी बात है कि उसको लास्ट ईयर उसका जो थनैला था वो सही नहीं हो रहा था। तो उसके थनों के अंदर फिर हमने 4 दिन तक कंटिन्यू एलेंट्रा डाला था। उसके बाद वो सही हुई थी, नहीं तो महीना भर लगा दिया था, उसमें से छिछड़ा आने बंद नहीं हो रहे थे। तो काफ़ी प्रॉब्लम आई थी उसको। सारे इंजेक्शन भी मैंने लगा दिए थे, उसके बावजूद भी सही नहीं हो रही थी, बार बार रिपीट मार रही थी। तो वो जब अंदर उसके ट्यूब गया उसके बाद वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट ओके हुई। तो ये पूरा जो उपचार बताया ये मैंने थनैला रोग के बारे में बताया है। इसके अंदर आपको ट्यूब हो गया जिससे लेप लगाना है, फर्स्ट, सेकंड पाउडर पिलाना है, तीसरी चीज़ इंजेक्शन लगवाना जिसमें आपके 3 इंजेक्शन आ गए, आइसोफ्लूइड, मेगाजोन तो नाम हो गया उसका, सेफ्टी जोक्सिम फार्मूला जो है वो,
तो एंडोफ्लोक्सिन, सेफ्टिजोक्सिन फार्मूले का, और तीसरा आपका अगर सूजन है तो आइसोफ्लूड वगैरह ये आप दे सकते हो। और साथ में अगर आप वो नहीं दे रहे हो तो टेबलेट दे दीजिएगा। बहुत सारी मार्केट में आती है, सेरागाइन प्लस भी आती है, लेकिन अगर अच्छा रिजल्ट लेना तो हाई वोल्ट एसआर करके टेबलेट आती है, उसको आप यूज़ करके और आप अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो आज ये जो वीडियो बनाया मैंने, ये अपने थनैला रोग जो रहता है उसके उपचार के बारे में बताया है। और इसके अलावा अगर और कोई सी भी अगर आपको जानकारी चाहिए और मुझे अगर मालूम है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अगर किसी गाय को किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आप सभी किसान भाइयों को उसकी जानकारी दूं और सही जानकारी दूं। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। मेरे घर पे मैंने बाहर के पशु खूब लाया हूँ मैं, और बीमार भी बहुत हुए हैं मेरे यहाँ पे पशु। तो प्रैक्टिस कर करके जो रिज़ल्ट आए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। इसके अलावा भी और किसी किसान भाई को कोई सी बीमारियों के बारे में अगर कुछ पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और पूछ सकता है। ये देख सकते हैं हमारी जो फीड है वो अभी भूल गए थे, आज लेट हो गए तो अभी हल गलाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं, जिसमें आपको बिनोला की खल, पशु आहार, उसके अलावा आपका चूरी, 3 चीज़ ये, और चौथी चीज़ जो हम पिसाते हैं वो देखो अभी मैं पिसा के लाया हूँ। अभी हाथों हाथ मैं आपको बता भी देता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो गेहूँ और एक बाजरा। बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलेगा आपको इसका, गेहूँ और बाजरे का, ये देख सकते हैं। और घर के दाने की बात ही अलग है, बिल्कुल ओरिजिनल। तो ये अगर अपन देते हैं तो इनका दूध का रिजल्ट काफ़ी शानदार रहेगा। मेरे यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ अभी मैंने उसके बारे में बात की, हरा चारा मेरे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, अभी सिर्फ सुखला जाता है और ये बांटा जाता है। और आप अभी गायों की हेल्थ देख सकते हो, सिर्फ एक गाय थोड़ी सी दुबली लगेगी, वो बीमार हो गई थी, इस कारण से काफ़ी लंबे समय बाद सही हुई है वो। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि मैं 2-1 महीने में उसकी भी, इस वाली गाय की हेल्थ जो है उसमें भी सुधार लाऊँ। बाकी लगभग मेरे यहाँ पे सारे पशु की हेल्थ अच्छी है। और अभी नहाए धोए नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं अडर के अंदर प्रेशर, जबकि अभी शायद 4 या 5 बजी 4 बजी होगी, 4 या 5 सुबह हमारा मिल्किंग का टाइम, और शाम का मिल्किंग का टाइम थोड़ा लेट रहता है क्योंकि डेयरी जो है वो लेट खुलती है। तो और ये हमारी जो काफ है, केड़ियाँ हैं, और हमारा ये बाबू भाई पाड़ा। तो देख सकते हैं आप, एक वो पीछे बैठी छोटी सी बच्ची जर्सी की। तो इन केड़ियों को अभी मैं 1-1 लीटर दूध दोनों टाइम पिला रहा हूँ, और इसके साथ में इनको फीडिंग भी दे रहा हूँ। जो गायों को देता हूँ उसी में से जो आखिरी में बचाते हैं हम इनके लिए, तो 1-1 किलो के आसपास इनको सबको आ जाता है। तो देख सकते हैं अभी इनकी हेल्थ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी ग्रोथ कर रही है। थोड़ा सा ग्रोथ इनका बीच में इसलिए रुक गया था क्योंकि इनको लंपी हो गई थी सभी को। ये हमारी जो घर की गाय बंधी हुई है वाइट ब्यूटी, उसकी बच्ची है। इसके जो फादर साहब थे वो हमारे पास में, हमारे घर पे जो कीड़ा था उसकी है वो। तो फिर भी उसके बावजूद भी मैंने इसको पाली है क्योंकि मुझे उसकी बछड़ी रखनी थी। और इस साल जो अब सीमन यूज़ कर रहे हैं वो सभी शानदार क्वालिटी के यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो इनकी सभी से मैं सोच रहा हूँ कि 1-1 बच्ची सभी से कोशिश करूँ कि लूँ। कुछ को मैंने जर्सी का करवाया है, बाइफ का, और कुछ को मैं HF प्योर HF का करवा रहा हूँ। सबकी डिटेल मेरे पास में है। तो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये मिल्किंग मशीन जो है इससे काफ़ी सहारा मिल गया है दूध लगाने के अंदर। और 20 बाई जो 50 का हमारा चद्दर शेड था जिसके अंदर हमारा भूसा भरा हुआ था, उससे अभी तक हमारा काम चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। ये जो गाय आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है, ये सेल करना है। तो जो भी किसान भाई अगर दूध लगा के लेना चाहे और गारंटेड अगर गाय लेना चाहता है कि हमको दूध लगा के और गाय लेनी है, तो आप बिल्कुल आइए, स्वागत आप सबका। और 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करें, उसके बाद खरीदें। खाने पीने से लेकर तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन क्वालिटी की गाय है, शानदार सेट करी हुई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन से ले जाओगे उसी दिन से डेयरी में दूध नापना है। 20 लीटर दूध के ऊपर ही अभी तैयार है उसके नीचे। तो अभी टोटल मेरे पास 9 एनिमल्स है, ये देख सकते हैं। 2 ये दोनों HF में, 2 के बाद एक उधर रेड वाली, 3, एक हमारी भैंस की क्वालिटी देख सकते हैं आप। रिंग सिंग में काफ़ी अच्छी लंबाई, हेल्थ वगैरह भी अच्छी है और ऊंची भी है। तो 4 ये, एक 5वीं ये 4 दांत में ही है। 5 के बाद एक ये 6ठी, 7, और उधर लास्ट में वाइट ब्यूटी खड़ी है 8, और एक ये बीच में खड़ी है। ये यूपी से लाया था मैं, उस समय सेल करने के लिए लाया था, लेकिन फिर वो बीमार भी हो गई थी, इस कारण अपन ने सेल भी नहीं की।
लेकिन अभी भी उसके पास में 9 लीटर के आसपास एक टाइम का दूध तैयार है और 8 महीने के आसपास वो अभी ज्ञाबन भी है और बाकड़ी हो चुकी है। उसके बावजूद भी काफ़ी शानदार प्रोडक्शन अभी दे रही है। तो पशु अच्छा होना चाहिए, भले वो यूपी का हो चाहे पूरी दुनिया में कहीं का भी हो, पशु अच्छा है, क्वालिटी का है, ब्रीड का है तो वो दूध देगा, कोई दोहराया नहीं। और ये हमारे बाबू भाई हैं, देख सकते हैं आप। और ये पीछे प्यारी सी नन्ही सी एक जर्सी केड़ी, और बाकी एक ये जो केड़ी है HF की उधर बैठी वो हमारे घर की है। और ये जो गाय हमारी कौन सी गाय की है, ये एशिया लोकल से हमने ख़रीदी हुई थी। तो किसान ने उसको सीमन करवाया था डॉक्टर से, अब उसने ये नहीं बताया कि कौन से सीमन की है वो, जैसी भी है हमने इसको पाल रखी है। तो और अधिक कोई सी जानकारी लेना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी एक अच्छी कोई सी बीमारी का इलाज लेकर आप सभी किसान भाइयों के सामने आऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।